भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में कभी एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई थी और तब से वहां किसी ने रहना पसंद नहीं किया। रात होते ही हवेली से आती थीं अजीब आवाजें, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी पायल की धीमी छनक की। कई बार राहगीर बताते, जब हवेली के पास से गुजरो तो लगता है जैसे कोई दीवारों के पीछे से झांक रहा हो। एक दिन शहर से एक परिवार उस हवेली में रहने आ गया। पिता, माँ और उनकी 7 साल की छोटी बेटी मीरा। उन्हें लगा लोग बस अंधविश्वासी हैं। हवेली बड़ी थी, खूबसूरत थी और सस्ती भी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन तीसरे ही दिन से चीजें बदलने लगीं। रात को अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी कोई परछाई दीवार पर चलती दिखती, कभी मीरा का खिलौना अपने आप हिलने लगता और कभी-कभी रात के सन्नाटे में किसी लड़की की धीमी सिसकियां सुनाई देती, जैसे कोई पास ही बैठकर धीरे-धीरे रो रहा हो। एक रात पिता ने देखा मीरा अपने कमरे के कोने में किसी से बात कर रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा, किससे बात कर रही हो? मीरा मुस्कुराई और बोली, वो दीदी से, जो कहती हैं वो अकेली हैं। पिता के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्गों से पूछा। बुजुर्गों ने कहा, उस हवेली में जो लड़की रहती थी उसका नाम राधा था। वो जवान थी, लेकिन एक रात अचानक उसकी मौत हो, नहीं जानता कैसे। बस इतना सुना है, मरने से पहले वो किसी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह न सकी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चाहती है कि उसका दर्द कोई सुने, उसकी कहानी कोई पूरा करे। उस रात परिवार ने तय किया कि वे राधा से बात करेंगे। मां ने दीपक जलाया, पिता ने मीरा को अपनी गोद में बैठाया और तीनों हवेली के बीचों बीच पुराने हॉल में जा बैठे। कमरा ठंडा था, हवा जैसे रुक गई थी, दीपक की लौ कांप रही थी। और तभी अचानक कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम क्यों आए हो यहां? आवाज न मीरा की थी, न मां की। वो किसी और की थी, किसी अदृश्य लड़की की। धीरे धीरे सामने की दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। वो लड़की थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखें लाल और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे भुला दिया गया, मेरी कहानी अधूरी रह गई, मुझे शांति चाहिए। धीरे धीरे उसने बताया कि वो राधा थी, जो इस हवेली में नौकरानी थी। उसने हवेली के मालिक के बेटे से प्यार किया था, पर समाज ने उस प्यार को गुनाह कहा। एक रात उसे उसी हवेली में मार दिया गया। उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई, क्योंकि उसे कभी इंसाफ नहीं मिला, ना आखिरी विदाई। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राधा से कहा, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। अगले दिन परिवार ने हवेली के आंगन में राधा के नाम का एक छोटा मंदिर बनवाया। हर साल उसी दिन वे दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर छाई उदासी मिटने लगी। अब वहां न कोई सिसकियां सुनाई देती हैं, न पायल की आवाज।
लोग कहते हैं जब दीपक जलता है हवेली में सुकून फैल जाता है और हवा में एक हल्की सी मुस्कान तैरती है, जैसे किसी ने आखिरकार शांति पा ली हो।